नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि ट्यूबवेल खोदने के लिए मंजूरी लेनी होगी। उल्लंघन पर जेल जुर्माना। प्रदेश में अब जल्द ही ट्यूबवेल या दूसरे किसी माध्यम से जमीन से पानी निकालने पर पैसा देना पड़ेगा। साथ ही बिना अनुमति इन कामों के लिए ट्यूबवेल नहीं खोद सकेंगे। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए जमीन से पानी निकालने पर उसकी मात्रा के हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण बिल विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया है। इस बिल में भूजल दोहन को रेगुलेट करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। विधायक रथु बनावत चीन नेपाल बॉर्डर पर फंसी। राजस्थान की बयाना विधायक रथु बनावत चीन नेपाल बॉर्डर पर फंस गई है। वे अपने पति के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं। लौटते समय नेपाल में हुई हिंसा को देखते हुए उनके दल को चीन बॉर्डर के पुरांग गांव में रोक दिया गया है। रथु बनावत ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को उनसे बातचीत की, उन्हें सकुशल लाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि संभवतः गुरुवार को सब कुछ सामान्य रहने पर काठमांडू के रास्ते भारत के लिए रवाना होंगी। बनावत 3 से 11 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थीं। उनके साथ करीब 98 लोगों का दल है। बाड़ी में बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा है। महिला करीब 1.5 साल पहले भारत आई थी और जनवरी से बाड़ी में एक युवक के साथ रह रही थी। कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा ने बताया, मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को तुलसी वन रोड स्थित कबीर पुत्र अनीस खान के घर से एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। महिला का नाम जन्नत खानम पुत्री महबूब आलम निवासी चांदपुर बांग्लादेश है। पूछताछ में सामने आया, महिला जन्नत खानम की मां को मौत 8 साल पहले हो चुकी है। उसके पिता महबूब आलम सऊदी अरब में प्राइवेट नौकरी करता है। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को भविष्य में ओटीपी बताने पर ही रसोई गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने तेल कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को एक पत्र लिखकर इन उपभोक्ताओं को रिफिल की डिलीवरी ओटीपी के जरिए ही करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन उपभोक्ताओं पर हर माह करोड़ों रुपए की सब्सिडी राशि वहन कर रही है। डिपार्टमेंट के एडिशन कमिश्नर की ओर से लिखे पत्र में बताया, सरकार एनएफएसए कनेक्शन धारियों को 450 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देती है। राज्य में करीब 70 लाख लाभार्थी परिवार हैं, इनको ये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 300 रुपए सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी डीबीटी के जरिए इन कनेक्शन धारियों को ट्रांसफर की जाती है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड को हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 के पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने सारण को सशर्त जमानत दी है। जमानत में कोर्ट ने सारण पर देश नहीं छोड़ने मामले की ट्रायल पूरी होने तक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को थाने में हाजिरी देने की शर्त लगाई है। वहीं कोर्ट ने एसएचओ को निर्देश दिया है कि वह सारण की हाजिरी रिपोर्ट उसी दिन ट्रायल कोर्ट में भेजेगा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह सारण को जमानत पर रिहा करने से पहले थाना अधिकारी के जरिए जमानती का पता और संपर्क नंबर सत्यापित करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी जमानत की शर्त को तोड़ता है तो सरकार जमानत रद्द करने के लिए याचिका पेश कर सकती है। राजसमंद में ग्रीन पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी। दीपावली और त्योहारों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के लिए राजसमंद जिला प्रशासन ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन 9 सितंबर से 29 सितंबर तक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने और चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन पटाखों को दीपावली, गुरु पर्व सहित त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक तथा क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 तक चलाने की अनुमति होगी। बीकानेर में फ्री कोचिंग के लिए आवेदन 14 सितंबर तक। राजस्थान में एमबीबीएस, आईआईटी सहित विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए 14 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रदेश की प्रमुख कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाएगा, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। खाटू श्यामजी में बिहार की महिला की चेन तोड़ी सीकर के खाटू श्यामजी में चेन स्नेचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। तिलक लगाने वाली महिलाओं के गिरोह ने बिहार से अपने पति के साथ दर्शन करने आई महिला की चेन तोड़ ली। घटना के बाद महिला की तबीयत भी खराब हो गई। अब उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। इस संबंध में खाटू श्यामजी पुलिस थाने में दरभंगा बिहार निवासी विजय कुमार ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह बिहार से अपनी पत्नी के साथ सीकर के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन करने के बाद वे मंदिर से बाहर आ गए।
जयपुर पुलिस ने पकड़ा फर्जी। डीएसपी जयपुर की जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने आज एक व्यक्ति को पुलिस की फर्जी वर्दी, गाड़ी और बत्ती के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी इलाके में रौब झाड़ने और अवैध वसूली के लिए इनका इस्तेमाल करता हुआ पाया गया, जिस पर जयसिंहपुरा खोर थाने की एसआई रेखा चौधरी और उनकी टीम ने आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह इलाके में रौब झाड़ने के लिए वर्दी पहनकर घूमता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 12 में शहर चलो अभियान 15 सितंबर से। 12 जिले में हर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत जिले की एक नगर परिषद और 5 नगर पालिकाओं में वार्ड वार शिविर लगेंगे। शिविरों का पहला चरण 15 सितंबर से शुरू होगा। इस दिन 12 नगर परिषद के वार्ड 1 से 4, अटरू के वार्ड 1 से 2, अंता के वार्ड 3 से 7, मांगरोल के वार्ड 1 से 6, सीसवाली के वार्ड 1 से 4 और छबड़ा के वार्ड 1 से 5 में शिविर लगेंगे। 16 सितंबर को अन्य वार्डों में शिविर आयोजित होंगे। यह क्रम 20 सितंबर तक जारी रहेगा। इन शिविरों में 55 प्रकार की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इनमें से लगभग आधी सेवाएं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़ी हैं। शिविरों में साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, पार्क और शौचालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हनुमानगढ़ में जब्त प्रेशर, हॉर्न साइलेंसर कुचले। हनुमानगढ़ में जब्त प्रेशर, हॉर्न और साइलेंसर पर बुधवार को ट्रैफिक पुलिस का रोलर चला। ट्रैफिक पुलिस की यह कार्रवाई टाउन में यातायात शाखा के साथ वाली सड़क पर हुई, जो यहां से गुजरने वाले हर शख्स के लिए कौतूहल का विषय बन गई। इस कार्रवाई के जरिए ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट पर लगे प्रेशर, हॉर्न और साइलेंसर से पटाखे बजाने वालों को कड़ा संदेश देने का प्रयास किया। इस कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राज कंवर और यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा सहित ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौजूद रहा। हाथ जोड़कर डोटासरा बोले, पायलट को सीएम बनाना हाईकमान का काम। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का काम मेरा नहीं है, ये हाईकमान तय करेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ट्रांसफर लिस्ट और सरकार में आरएसएस की चल रही है। आरएसएस कभी चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन सत्ता जब बीजेपी की आती है तो वह सत्ता चलाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। डोटासरा बुधवार को कोटा में होने वाले कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान वे कुछ समय के लिए टोंक बाईपास पर रुके। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत। डोटासरा ने कहा, नेपाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, नेता देश छोड़कर भाग गए। बांग्लादेश की पीएम ने यहां भारत शरण ले रखी है। जैसलमेर में 30 साल बाद नजर आई दुर्लभ बिल्ली। जैसलमेर में 30 साल बाद कैरेकल नस्ल की दुर्लभ बिल्ली नजर आई है। सरकारी टीचर ने सबसे पहले इस बिल्ली के बच्चे को देखा और इसकी तस्वीर साझा की है। ये बच्चा कुछ महीनों का है। ऐसे में वन विभाग को आशा है कि बिल्ली के बच्चे के मिलने की जगह के आसपास ही इसका परिवार भी है। अब विभाग की ओर से यहाँ कैमरे लगाए जाएंगे और इस दुर्लभ बिल्ली को ढूंढकर संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। जयपुर में पूर्व डीआईजी के भाई के घर चोरी। जयपुर में पूर्व डीआईजी हरिप्रसाद शर्मा के भाई के घर चोरी हो गई। दोनों भाइयों का घर सटा हुआ है। चोर सूने मकान के ताले तोड़कर ज्वेलरी, घरेलू सामान, कीमती वस्तुएं और नकदी चोरी कर ले गए। वारदात जयपुर के रेणवाल इलाके के मुंडली रणजीतपुरा गांव में मंगलवार रात की है। सूचना पर रेणवाल थाना मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। डोटासरा बोले, सीएम भाषण देते हैं, अफसरों को सेरेडॉन खानी पड़ती है। कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में नेताओं ने बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सहित अन्य नेता राजस्थान में खराब हुई फसलों, वोट चोरी, स्मार्ट मीटर को लेकर खुली जीप में बैठकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा कि झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर बच्चे मर गए। मुख्यमंत्री को 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली कि वो वहां जाकर उनका हाल पूछ लेते। बीकानेर में कांग्रेस नेताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। बीकानेर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। परिजन और कांग्रेस नेताओं ने मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने धरने से 5 मिनट में उठने की चेतावनी दी। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा ने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन के रवैये की निंदा की। साथ ही गुरुवार को फिर से अस्पताल के सामने धरना देने की घोषणा की है। आरएएस अफसर भारत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट से आरएएस अधिकारी भारत भूषण को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। बेंच ने यह रोक परिवादी संजय कुमावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। साथ ही कोर्ट ने आरोपी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।
लंदन की सड़कों पर नजर आएंगे राजस्थान के धरोहर। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से बुधवार को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने वाला एक अनूठा अभियान शुरू हुआ। इस पहल के तहत अब लंदन और कैम्ब्रिज की सड़कों पर फ्लिक्सबस की दौड़ती बसों पर राजस्थान की धरोहर नजर आएगी। वहीं भारत में दिल्ली, हरिद्वार और जयपुर जाने वाली बसों पर भी राजस्थान की विरासत और पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने वाली थीम ब्रांडिंग की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि बसों की मूवमेंट के कारण यह पब्लिसिटी का सबसे बेहतर माध्यम बनेगा। पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर सिर्फ एक जगह पोस्टर लगाए जाते थे, लेकिन अब चलते फिरते हर रूट पर लोग राजस्थान की झलक देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर शुरू की गई है और इसे टूरिस्ट सीजन से पहले औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय। ब्यावर जिला प्रशासन ने बाल विवाह रोकने के लिए कदम उठाए हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर कमल राम मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। कलेक्टर मीना ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों का हवाला देते हुए चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बैठक में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला और उपखंड स्तर पर 24 घंटे नियंत्रण कक्ष काम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला सुरक्षा सखी और साथियों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। विवाह से जुड़े सभी पक्षों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। इनमें हलवाई, टेंट व्यवसायी, बैंड बाजा वाले, पंडित, बाराती और परिवहन संचालक शामिल हैं। इन सभी से बाल विवाह न कराने का संकल्प लिया जाएगा। झालावाड़ में आधार अपडेट कराना समस्या बना। झालावाड़ में आधार अपडेट कराना समस्या बनता जा रहा है। जिला मुख्यालय के डाकघर में लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन लगाने पहुंच रहे हैं। राशन कार्ड के लिए केवाईसी अनिवार्य होने से आधार अपडेट कराना जरूरी हो गया है। जिले में स्थिति यह है कि अधिकांश आधार केंद्र या तो बंद हैं या वहां काम नहीं हो रहा है। इस कारण लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। डाकघर में 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। वे प्रतिदिन 50 से 60 आधार कार्ड अपडेट कर पाते हैं। हालांकि सूची में 75 से 80 लोगों के नाम दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।